साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो साथियों आप देखेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 जो कि अपनी भर्ती बहुत दिनों से लंबित है, बहुत दिनों से अपनी मांग भी जारी है। कई तरीके की मांग की, लेकिन अभी तक कोई भी मांग सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई। किसी भी कंडीशन में जॉइनिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं देखी थी। तो साथियों इस बार हमने भोपाल में भी निरंतर प्रयास किया ही है और पूरी तरीके से जितना भी हो सकता था उतना लगाया था। मध्य प्रदेश में भोपाल में जितना भी ज्ञापन देने थे, जितने भी बार मंत्रियों से मिलना था मिले, जितनी बार मिले वो मतलब उतनी बार उन्होंने आश्वासन दिया है। तो साथियों आश्वासन अब कहाँ तक पूरा होता है ये हमको देखना है। सभी मंत्रियों ने लेटर्स भी सीएम महोदय के लिए लिखे, शिक्षा मंत्री जी के लिए भी लिखे और शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिले भी हैं, कई बार मिले हैं, कई बार अनगिनत बार मिले हैं और वही हमेशा उनका एक रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया और कोई प्रोसेस स्टार्ट जैसा कुछ सामने नहीं आता। तो साथियों भोपाल के बाद हम जो है अंतिम रूप से जो मूवमेंट है वो दिल्ली में करने वाले हैं। तो सभी से आग्रह है कि दिल्ली में 30 जुलाई को जंतर मंतर पर नई दिल्ली आप सभी आएँ। वहाँ पे आने का भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। वहाँ बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आएंगे, वहाँ से सीधा जनपथ जो कि मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में ही है, बिल्कुल पास में ही है, जो कि अपना जंतर मंतर है, ठीक है साथियों। बाकी मैं सारी डिटेल्स आपको एक बार फिर लाइव करके दिखा दूंगा वहाँ पे जैसे भी प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो बहुत नज़दीक है जंतर मंतर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। साथियों हम चाहते हैं कि अंतिम रूप से एक बार दिल्ली में कर लिया जाए और दिल्ली की जो न्यूज़ है माननीय प्रधानमंत्री जी पीएमओ कार्यालय में जब अपनी न्यूज़ जाएगी, अपडेट जाएगी, तो मुझे लगता है कि देखो सरकार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें नया कुछ करना होता है, जैसे नए पद बढ़ाने होते हैं या नई स्वीकृति की ज़रूरत होती है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। वर्ग 3 में जो अभी जो जो प्रमुख 4 मांगे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे जिला चॉइस फिलिंग हो चुके हैं तो उन्होंने किस आधार पर करवाया, वैकेंसी पोस्ट होंगी तभी तो, ना तो पहली काउंसलिंग की पूरी वेटिंग क्लियर की गई, पहली काउंसलिंग के पूरे बचे हुए पदों को नहीं भरा गया, ना ट्रैवल के पदों को भरा गया, ना डीपीआई के पदों को भरा गया, ठीक है। जानकारी छिपाई गई, मतलब विभाग के द्वारा पद को बचाया गया। और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में भी आप देख सकते हैं ओबीसी अभ्यर्थियों को बिना किसी कारण के होल्ड कर दिया गया है ना। तो जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, जिनका जिला चॉइस फिल हो चुका है उनके लिए बहुत चीज़ ठीक है। और साथ में 1696 का जब रोस्टर आपने डाला ही क्यों, हमको गुमराह क्यों किया? जब आप बोलते हैं कि हमने विज्ञापन नहीं निकाला, हमने कुछ ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो फिर आपने ये रोस्टर दे के हमको भ्रमित क्यों किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको एक बार उठाते हैं और दिल्ली तक बात जाएगी तो मुझे लगता है कि इसमें, और क्योंकि जिला चॉइस फिलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बात और है, क्योंकि ये एक शोषण भी होता है इसमें, क्योंकि अब जब आपने हमें वेटिंग में रखना ही था, जैसे मान लीजिए हम अगर वेटिंग में हैं तो मेरिट के बाद ही नंबर आता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिला चॉइस फिलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तब होती थी जब हम मेरिट लिस्ट में आ जाते थे। जब हम मेरिट में नहीं हैं तो आपने हमारी जिला चॉइस फिलिंग क्यों करवाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाया, तुमने मानसिक प्रताड़ना हमको क्यों दी, क्यों मतलब हमको इसमें असमंजस में रखा। इस तरीके की जो विभाग की गलतियाँ होती हैं वो बहुत गलत है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। तो ठीक है साथियों, 30 तारीख को है, सभी साथी आएँ, मेरा विशेष आग्रह है। और मैं ये कहता हूँ कि अंतिम रूप से हम एक बार कर लेते हैं, अंतिम रूप से एक बार करेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। तो सभी लोग जंतर मंतर पर पहुँचे नई दिल्ली। तो 30 तारीख को सभी लोग आएँ, जितने भी हैं अभ्यर्थी सभी लोग आएँ, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अगर ये ऑप्शन है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है साथियों। और दिल्ली में अगर रहेंगे हम तो माने मामा जी से भी वहाँ मिल सकते हैं केंद्र में, है ना। और क्या बोलते हैं अपने जो हैं सिंधिया जी से भी वहाँ मिल सकते हैं, अगर वहाँ जैसे ही रहते हैं 1-2 दिन में तो अच्छा वहाँ पे, क्योंकि मिलना आसान नहीं रहता, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसे भी कोशिश रहेगी वहाँ मिल लेंगे तो सारी चीज़ें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो साथियों मेरा विशेष आग्रह है आप सभी से, प्लीज़ 30 जुलाई को आप आएँ और ये अंतिम मूवमेंट करेंगे। देखो सफलता मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन संघर्ष ना करेंगे बहुत गलत बात है। तो संघर्ष किसी भी प्रकार से कम ना हो, किसी भी प्रकार से ऐसा हमको ना लगे बाद में कि यार हमने ये चीज़ नहीं कर पाई, अगर हम ये चीज़ कर लेते तो हमारी जो है मांग पूरी हो जाती है और हम सक्सेस हो जाते। तो एक बार कोशिश कर लेते हैं, कोशिश तो आज तक कर ही रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी, लेकिन अंतिम रूप से एक कोशिश कर लेते हैं। दिल्ली से बढ़कर कोई नहीं है, दिल्ली से बाहर हम कहाँ जा सकते हैं, दिल्ली से बाहर तो कहीं जा नहीं सकते अपनी मांगों को लेकर, है ना। तो विशेष यही है आपसे अनुरोध कि आप 30 तारीख को आएँ, एक बार अंतिम रूप से प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि अपने हाथ में सिर्फ प्रयास है,
ऐसा नहीं है कि भैया अपना अपने हाथ में है तो अपन कर देंगे, नहीं पद बढ़ा दो या कुछ, या फिर वेटिंग क्लियर कर दो, होल्ड क्लियर कर दो, या फिर सारा कुछ क्लियर कर दो। लेकिन मांग उठा सकते हैं। मांग से इतना प्रभाव पड़ता है कि सरकार भी सोचती है कितने दिनों से अभ्यर्थी इस मांग को लेकर हैं, इसका एक्चुअल कारण क्या है और कैसे ये सॉल्व किया जा सकता है।